बोलो, माइक लो। दिमाग भटकना, हम्म। बोरे की तरह भटकना बंद हुआ है। बौड़े की तरह भटकना बंद हुआ है। नहीं तो दिमाग ये स्थिति बहुत डिफिकल्ट थी। भाई ध्यान हाँ, काॾे माण्हू न भटके, उनमें मन उनमें मन उनमें मन। लेकिन अभी आपके दृष्टि से मतलब हो रहा है सब। वही तन और मन बुद्धि सबका भटकना बंद हो जाएगा। हाँ, और बोलो, सब ॻाल्हायो ॾिसां जियो। कल आपकी सीडी में एक वचन ऐसा आया कि एकदम तृप्त कर दिया। उसमें ये था कि इच्छा होती क्यों है, कि अपने आप को कम समझता है तो इसीलिए इच्छा होती है। तो इस पर इतना गहराई से सोचा तो इतनी शांति आती गई कि भाई इन्फेरिटी से और सुपेरिटी से एकदम ऊपर हो गया दिमाग में, हाँ, शुक्राने निकलते हैं। वही। हाँ इंद्र। भगवान पहले पहले से अभी बहुत आपके वचनों से ही हमको मन की स्थिरता मिलती है। मन स्थिर हो जाता है एकदम, किधर भटकना, यहाँ मन इधर उधर दौड़ता था जो, वो सब फुल स्टॉप लग जाता है इधर आके। इधर वचनों में आपकी इतनी शक्ति है, हर चीज़ से ऊपर उठते रहते हैं और पता पड़ता है अपने को भाई हम क्या कर रहे हैं, किधर गलती हो रही है। अपनी अपना अकाउंट रखते हैं रोज़, पता पड़ता है। और लगता है अंदर से गहरी शांति मिल रही है। ऐसे ऐसी लगता है भाई पहले पहले कभी ऐसा सुख मिला ही नहीं कभी किधर। हाँ, सही है ना। गहरी शांति, गहरी नींद। और है, बोलो। ऐसा कुछ दिनों से ऐसा महसूस हो रहा है कि आप दिन भर मतलब पीछा करते हो हमारा, मतलब ऐसा ख्यालों से आप दूर नहीं हो, पूरा पीछा करते हो। फिर ये एक प्यार का अंदाज़ है, और फिर सपनों में या रात में ऐसा फिर प्यार भी करते हो, मतलब बैलेंस हो जाता है। सचमुच ये कैसे बैलेंस होता है समझ में नहीं आता है। आपको बताओ कैसे पीछा भी करते हो, कैसे डांटते भी हो, कैसे प्यार भी करते हो। सही है ना, कया न पीछो। हाँ मनोज, तेरा पीछा करता हूँ। है। करता अच्छा हूँ है ना, पीछा। हमारी भलाई के लिए आप करते हैं। सब जो भी करते हो हमारी भलाई के लिए, क्योंकि आप निस्वार्थ प्रेम करते हो। जब हम अटक जाते हैं तो फिर लटक जाते हैं, तो वही। यही गलत है। तो आप जो पीछे पड़े हैं वही नसीब वाले हैं जो आप पीछे पड़े। कोई तो पीछे पड़ा है तो उसको पीछे पड़ने दें तो अच्छा ही है। हाँ, हावी होने दें, जो आप बोलते हो ना, हावी नहीं होने देते हो, तो अच्छा है। आप हावी हैं तो दिमागन हमारे संस्कार बनते जा रहे हैं और विकार गुम होते जा रहे हैं। वही। अब मेरे को देखो ना, मैं क्या नहीं करता हूँ, क्या कुछ मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, हर चीज़ तो करता हूँ। छोटी से छोटी भी करता हूँ, बड़ी से बड़ी भी करता हूँ। पर नहीं करता हूँ तो मैं जैसे देखता भी नहीं हूँ, भाई अल्लाह हो रही है अल्लाह नहीं हो रही है, तुम जानो तेरा काम जाने। करता हूँ तो पूरी ममता से करता हूँ, मना करता भी हूँ और नहीं भी करता हूँ। सब मेरे हाथ में है ना। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, पर हीरा कौड़ी के लिए कभी न गंवाना, कभी भी नहीं गंवाना। तुम जब करने और न करने के बीच में आते हो ना, तो जैसे हीरा कौड़ी बन जाता है, तेरा जीवन हीरा कौड़ी बन जाता है। तो करना तो खराब हो रही है, करना खराब नहीं है, करना तो तेरी सुंदरता है। पर वही करना खराब है जो करना विखेप दे, तेरे को दे या तेरे प्रति दूसरे को दे। वही करना खराब है जो अंदर भरता जाओ, आप ख्यालों से भरते जाओ। तू बढ़ता जा, अंदर फुल होता जा ख्यालों से, या तेरे लिए कोई दूसरा ख्यालों से भरपूर हो जाए, तो ये दोनों का कर्म हो गया ना। उसने ख्याल तेरे रखे क्यों, और उसने तूने भी वो दिए क्यों। ये सारी दुनिया में चल रहा है, कोई एक की बात नहीं है, मैं जनरल तौर से बोल रही हूँ। सारी दुनिया में यही चल रहा है। उसने बोला उसको दिल में हुआ, उसने बोला उसको दिल में हुआ, उसने बोला उसको दिल में हुआ। सब एक दूसरे को ऐसे पासान करते हैं। फिर हमारी दुनिया में फिर भी शांति से पासान करते हैं, फिर भी शांति से। संसार में तो क्रोधित होकर करते हैं ना। उसका दिल में हुआ तो उसको क्रोध आया, लेकिन उधर निकाल नहीं सका तो दबा दिया, फिर दूसरे के प्रति निकाल दिया। बड़ी उसको क्रोध आया तो उसने तीसरे के प्रति निकाल दिया। बोलते हैं ना, एक की आग दूसरे में,
दूसरे की आग तीसरे में हो। आइसक्रीम वाले का मिसाल सुना है ना, ऐसे ही होता है, सारे संसार में ऐसे ही होता है। तेरी आग उससे, उसकी आग उससे, उसकी आग उससे, इधर फिर भी तुम डिज़ोल्व कर दोगे। भाई बोलोगे क्या है, सब ठीक है ना, सब हजम है ना, सब अच्छा ही है ना, आज नहीं तो कल अच्छा होगा ना, कल नहीं तो परसों अच्छा होगा ना, इधर फिर भी तुम डिज़ोल्व कर दोगे। पर संसार में क्या लगा पड़ा है, ये समझने वाली बात है आप सबके लिए कि तुम अंदर में ऐसे ख्याल रखते क्यों हो। न रखो न रखाओ, न रखो न रखाओ, बस भगवान पकड़ो और भगवान को पकड़ाओ। बाकी कर्म में कोई दोष थोड़ी है, तेरे कर्तापणे में दोष है, याद रखना। कर्तापणे में दोष है पर कर्म में दोष नहीं है। कर्म तो सृष्टि की सुंदरता है, कर्म तो एक मनुष्य की सुंदरता है, पर जो कर्म में कर्ता भाव है उसमें दोष है। तो गुरु किसका दुश्मन है, तेरे कर्म का दुश्मन थोड़ी है, तेरे कर्तापणे का दुश्मन है। गलतफहमी नहीं रखो। मैं तो चाहता हूँ ना तुम सब कर्म में आओ, अच्छा लगता है ना, तू कर्म करेगा तो यज्ञ बनेगा ना, पर जे तेरा कर्तापना है ना तो मैं बोलता हूँ ऐसे तो नहीं करो, वही अच्छा है। कर्तापणे का दुश्मन हूँ मैं, बाकी कर्म का नहीं। कर्म तो मेरी खुद की भी पूजा है, मैं भी कर्म को पूजता हूँ, मेरी खुद की भी पूजा है कर्म, मेरा धर्म है कर्म करना। ऐसा तो मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, एक मिनट भी वेस्ट होए मेरा मुझे पसंद नहीं आता है, और होता भी नहीं है, होता भी नहीं है। तुम मेरा एक मिनट वेस्ट करते हो ना तो मुझे आग लगती है। मुझे आग कब लगती है, अंदर में गर्मी कब आती है, जब सामने वाला मेरा टाइम वेस्ट करता है, सामने वाला ऐसे ही घुमा घुमा के बोलता है। मैं बोलती हूँ सीधी सीधी बात 2 मिनट से 2 सेकंड में बोलो ना, तुम ऐसे घुमाते क्यों, मंदिर होता हलायो शाह, ये क्या है। उधर मेरे को गर्मी आती है, मैं बोलता हूँ टाइम खुद का भी वेस्ट, मेरा भी वेस्ट, खुद का भी सत्यानाश, तेरी एनर्जी का मेरी भी सत्यानाश। तुम करो खुद की, मेरी क्यों करते हो। फिर मैं तेरे को देख देख के किनारा करता हूँ। भाई तू समझदार है तो फिर तू मेरी बात समझ जाता है, समझदार तो बन ही जाते हो ना, सुनते 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 सुनते, कि नहीं बनते हो, आगे पीछे समझ तो खुलती है ना। ओम के उच्चारण से बुद्धि रोज़ तेरी विकसित होती है, रोज़ विकसित होगी, उठेगी बुद्धि, रोज़ उठेगी। पर मेरा भी धर्म है, मैं तेरे को ऐसे खाली रखूं तो बुद्धि तू अपने ही अंदर जाएगा। तू खाली नहीं है तो अपने अंदर नहीं जा सकता है ना, फिर तेरा भी क्या दोष। फिर जाने अनजाने मैं बोलती हूँ शायद मेरा ही दोष है, मैं ही अपने को ठीक करूँ, मैं ही अपने को मजबूत करूँ, और जो इसको और स्ट्रिक्ट करूँ और ये करूँ। फिर देखो वह संत थोड़ी भी बुद्धि चलाता है तो मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है भी अच्छा, अवधा संत है भी अच्छा, लेकिन रोज़ मेरा धक्का खाता है। क्यों खाता है, कि थोड़ी भी बुद्धि चलाता है भी तुम अच्छे, कोई ये नहीं है, फिर भी जुटपुट क्यों होती है, क्योंकि मेरे को तेरे संस्कारों पर हावी करना है भी तुम खराब तो रही हो। फिर थोड़ा तुम खाली बाहर जाओगे, आदर्श खराब करोगे तो मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ अपने घर गृहस्थ में रहो, अपने बराबर इसमें रहो, फिर बाहर की चीज़ तेरे को तकलीफ तो देगी ना कभी। बिस्लरी पीते हो, बिस्लरी क्यों लेके पीते हो, क्योंकि बाहर का पानी तेरे को अच्छा नहीं लगता है, कभी भी तेरे को रिएक्शन कर सकता है। छोटी सी बात है मेरी, बिस्लरी क्यों पीते हो बोलो, छो पियंदा बिस्लरी, वठंदा न वठंदा लेते हैं हम लोग, बिस्लरी नहीं लेते हैं, क्योंकि बाहर का गंदा पानी मेरे को कहीं कुछ खराबी न दे दे। फिर तेरे के बाहर के जो गंदे विकार हैं वो तेरे को खराबी नहीं दे सकते हैं। एक बिस्लरी से इतना डरते हो, बाहर के विकारों से नहीं डरते हो। अरे तेरे को घर है, सब कुछ है, परिवार है, अपनी सब बातें हैं, बच्चे हैं, अपनी लाइफ पार्टनर है, तेरे को और क्या चाहिए। हर एक को अपने अनुसार, एक झूपड़ी भी है, महल भी है, फ्लैट भी है, परिवार भी है, फिर छोटा है या बड़ा है। फिर परिवार से बाहर निकल के तुम जो रस लेते हो या ऐसे उल्टी सीधी बातें करते हो तो तुम बिस्लरी के पानी को ज़रूर याद करना कि मैं बिस्लरी का पानी क्यों पीता हूँ। अगर बिस्लरी का पानी तेरे को रिएक्ट कर सकता है तो तेरे को वे बाहर के विकार, गंदगी नहीं आ सकती है, वे वाइब्रेशन नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे। ऐसे कैसे तुम सोचते हो नहीं आएंगे, आते हैं वे वाइब्रेशन तेरे में आएंगे। फिर तेरे को पता नहीं पड़ता है तू वे उल्टा सीधा क्यों चलता है। बाहर से गंदगी तू लेके आया, फिर उल्टा सीधा चलता है। नहीं तो अपनी शान में रहो, अपनी शौकत में रहो, अपने मान में रहो, परिवार तेरे को इज्जत दे, तू परिवार की कदर कर, सब अच्छा ही है। बाहर दृष्टि क्यों रखता है तू, बाहर दृष्टि रखने वाला ही बाहर मरता है।
बाहर दृष्टि रखने वाला ही बाहर मरता है। फिर बाहर से तू मर के आएगा तो तू घर में भी जिएगा कैसे? कुछ तो बातें हैं ना जो तेरे को थोड़ी संभालनी पड़ेगी। तो संभालो ना, संभालो वे बातें। हम लाए हैं ब्रह्मकार वृत्ति गुरु द्वार से, इस वृत्ति को रखना मेरे मनवा संभाल के। अपने ही मन को रोज़ ये ज्ञान दो कि हे मनवा, तुम क्यों ऐसे बैठ जाता है, क्यों तेरा ख्याल भी बैठ गया, क्यों तेरा हालचाल बैठ गया, क्यों तेरी दृष्टि बैठ गई। दोष दृष्टि ही तेरे जीवन को नष्ट करती है, दोष दृष्टि, बाकी कुछ नहीं नष्ट करता है। दोष दोष है। तो इसकी बात देखेगा, उसकी देखेगा, उसकी ज़रा सी नेगेटिव तेरे को वे बुझा देगी। हवा, दिया मस्त जल रहा है और थोड़ी सी हवा आती है तो दिया बुझ जाता है? नहीं बुझ जाता है। हवा आई दिया बुझा, हवा आई दिया बुझा, फिर तुम अंदर में रखते हो, कोई संकट तो नहीं है। दिया बुझने में संकट नहीं है, पर तेरे मन का दिया जो बुझता है ना, उसमें संकट है। बैठ के दिया बुझने में संकट नहीं है। 5 तत्व है, फिर क्या हुआ? कभी हावी पड़ा अग्निदेव उस पर, कभी पवन देव उस पर, फिर क्या हुआ? दोनों की लीला है, दोनों की लीला चल रही है। दिया बुझा तो कोई बड़ी बात नहीं है, फिर से जला दो। माचिस में तो इतनी कांडियाँ होती है, फिर से जला दो, फिर से जला दो, फिर से जला दो, पर तेरे अंदर की लौ शल न जले, उए न बुझे। जो जली है उए न बुझे। तेरे नाम की लौ कुछ ऐसी जली जो मैं तो तेरे को पल भर भी बिसरा न सकी। अंदर में ऐसी सूझबूझ तेरे को होए कि मैं एक पल भी भगवान तेरे को भूलता हूँ तो कलयुग मेरे में आ जाता है, और आता है कलयुग। तू भूलो नहीं, भूले तो बर्बाद, याद है तो आबाद। ऐसी अंदर में पक्का रखो, पक्का करो अपने वचनों से, सतगुरु के वचनों से वे पक्का रखो। बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। फिर पीने से क्या होता है? सीडी देखते हो ना, देखो वही सीडी बार बार देखते हो तो आनंद नहीं आता है। अब ये कौन सी सीडी तेरी चल रही है? अलग बहुत बार देखी होगी ना, पुरानी है नहीं है? पुरानी है तो आनंद नहीं आता है। सुन के फिर नया लगता है, सुन के फिर नया लगता है। ऐसे ही गुरु के वचन कभी पुराने नहीं होते हैं। तेरे वस्त्र पुराने होंगे, तेरे सुबह संस्कार पुराने होंगे, पर सतगुरु के वचन कभी भी पुराने नहीं होते हैं। उनकी ऐसी वे बात है, ऐसी ताकत है उन वचनों में, जो वे कभी अपनी ताकत को छोड़ते नहीं हैं। जितना तुम पढ़ोगे उतनी ताकत बढ़ेगी, जितना तुम पढ़ोगे उतनी ताकत बढ़ेगी, जितना तुम विचार करोगे आत्मा का उतनी आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। तो तेरे को शक्ति बढ़ानी है ना, कर्म भी वही है जिसमें तेरी शक्ति बढ़े। कर्म वही है जिसमें तेरी शक्ति बढ़े, और कर्म ऐसा है अगर जिसमें तू साना हो जाता है, निसता हो जाता है, वह कर्म समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है। नहीं तो कर्म तेरे को शक्ति देगा। जो शक्ति नहीं देता है कर्म, तो उस कर्म को गलत कर दो, बोलो ये मेरी दुनिया में नहीं है, अभी मैं उस कर्म करने के लायक नहीं हूँ, तुम ऐसे करो। तुम क्या छोटा बच्चा जन्म देता है तो हंसता है क्या? जन्म लेते ही तो नहीं हंसता है ना, 2-3 महीने तो लग जाते हैं ना, 15-20 दिन तो आजकल के ज़माने में भी लग जाते हैं ना। छोटे बच्चे को तुम बोलेगा क्या गिलास लेके उधर जा? छोटा बच्चा है, तुम बोलेगा क्या 5 किलो ले गऊँ उधर लेके जा? तो ताकत बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे बच्चा भी अपने कर्म में आगे आता है ना, तैसे भी तेरी भी ताकत बढ़े। वो एक फिजिकल ताकत है, जो बच्चे को ताकत आई और उसने उसका लोड तूने सहन किया। भाई मेरा बच्चा उठा रहा है, मेरे को भी आनंद है कि वो उठा रहा है, उसको भी आनंद है कि मैं उठा सकता हूँ। वो बाहर की ताकत है, पर तेरे भीतर की जो ताकत है वो ये है कि तू कर्म कर, पर तेरे को इधर लगे नहीं कि मैंने किया, बासे नहीं मैंने किया। तेरी डिक्शनरी में करना शब्द होवे ही नहीं। करण शब्द तव्हांजे डिक्शनरी में ईअं कटे फिटी करे छॾियो। भाई मैंने किया ही नहीं है कुछ, दोस्त नज़र न आइए तो बात भी न पूछे कोई। अब जे आज उन्होंने भर नहीं दिया होता तो हम क्या करते, हम क्या करते? कहाँ था ज्ञान, कहाँ था ज्ञान? जो भी परिवार वाले भी बैठे हैं तो उनको ज्ञान ही मिला है ना, तभी वो इधर बैठे हैं ना। ज्ञान के पहले वो किधर बैठे थे? तेरे को मालूम है ना किधर बैठे थे? सब कथा तेरे को मालूम है ना। तो आज जो तेरे को कुछ मिल रहा है तो उसमें शक्ति किसकी है? गुरु की है ना। हस्ती किसकी है? गुरु की है ना। भक्ति किसकी है? गुरु की है ना। तेरे को तो भक्ति आती ही नहीं थी,
आती नहीं थी। ये भक्ति भी आज आ गई है तो वो मेहर किसकी है? उसकी मेहर है ना। उसकी मेहर को तुम भूल के अपने कर्म को याद करते हो, उसकी मेहर को भूल के अपने कर्तापणे को जगह देते हो, उसकी मेहर को भूल के तुम अपने अहंकार को जगह देते हो। ये कुछ गलत है। ये खाली मैं छुड़ाना चाहता हूँ आपका। बाकी कर्म का दुश्मन मैं नहीं हूँ। मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है। कर्म तेरी पूजा है, कर्म तेरी भक्ति है, कर्म तेरी तृप्ति है, कर्म तेरी शक्ति है। शक्ति है कर्म। किसने कर्म छोड़ा है? देव ने छोड़ा, देवताओं ने छोड़ा, गुरुजनों ने छोड़ा, किसने भी नहीं छोड़ा। तेरे को क्यों छोड़ाऊंगा मैं? पर कर्म में कर्तापना काटो, कर्तापना काटो। एक कोई भी नागदेव भी है जो पॉइजन उसने छोड़ा है तो तू उसके साथ खेल सकता है। जे पॉइजन उसके भीतर है तो तू उसको हाथ भी नहीं लगाएगा, थोड़ा दूर जाएगा, भाई कभी ना डंक मार दे। पर जे उसका पॉइजन निकला हुआ है तो तू उसके साथ खेलता है। मदारी भी खेलता है ना, ऐसे ही तेरे में कर्तापने का पॉइजन है तो तेरे से कोई खेल ही नहीं सकता है। मेरे से देखो सब खेलेंगे, डरेगा ही नहीं कोई। कोई नहीं डरता है। मीठा मीठा डर मैंने तेरे को दे दिया है। हाँ हाँ, कहीं ये नाराज़ ना हो जाए, इनको ये बात अच्छी नहीं लगती है। बाकी कोई खटो खारो कौड़ो डप अथव छा मुँह मां? अथव छा? अथव तो ॿुधायो, है तो बताओ। मीठा मीठा डर होगा आपको, भाई इनको ये अच्छा नहीं लगता है, इनको ये नहीं लगता है, भाई नाराज़ ना हो जाए, भाई देखेंगे नहीं, भाई सुनेंगे नहीं, भाई जवाब नहीं देंगे। वही होता है, वही तो होना चाहिए ना, वही तो होना चाहिए। ये भी गुरु का डर जिज्ञासु की शान है। क्या? गुरु का डर जिज्ञासु की शान है। तेरी शान अहंकार नहीं है, तेरी शान गुरु का डर है। शान मान से रहो, बोलो हाँ मैं डरता हूँ, हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरा गुरु नाराज़ होएगा तो मेरे को नहीं पसंद है। शान मान से बोलो ना तो तेरा जिज्ञासु पढ़ा भी सफल है। नहीं तो जिज्ञासु पढ़े में भी तेरे कोई न कोई कमी रह जाती है तो तू अंदर तिरपत नहीं रहता है। हाँ बोलो, और क्या बोलना है? हाँ, ये डर बोलती है लक्ष्मण रेखा है। लक्ष्मण रेखा है, नहीं तो आउट हो जाते हैं। हाँ, दिमाग भगवान आपसे ही हम जितना फ्री बात करते हैं उतना किसी से नहीं कर पाते। और जो डर बताया वो मीठा डर भी है, लेकिन वो डर हमको ताकत देता है। उस डर से हम विकार छोड़ सकते हैं। और जैसे आप 1 मिनट 1 पल भी आप वेस्ट नहीं करते हो, ये बात तो पक्की है। 1 पल जो ख्याल आया उसी टाइम दौड़ पड़ते हो। कल मेरे को इतना आश्चर्य लगा ये अग्रवाल का भी, कैसे आपको ख्याल आया और कैसे फटाफट निकल पड़े। तो ये बात है, टाइम वेस्ट नहीं करते हो आप। आप भी यही सीखो। हाँ दिमाग सीखते हैं। और फिर जैसे आपने क्या बोला, चलो आज तो हुआ, मतलब हम पीछे पे आ जाते हैं, अभी कल ये बात होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप अभी का आज का आनंद लेते हो। जय भी तुम आज के आनंद की करते हो ना, बोलते हो ना आज के आनंद की जय। तो आज के आनंद की जय तो जय ही करनी चाहिए ना, जय उसकी करनी चाहिए ना। आज का तो आनंद लो, आज तो मज़ा करूं, आज तो जाऊं, आज तो आगे बढ़ूं, कल की कल देखी जाएगी। जो बोलते हो ना रहनी कहनी, वही बात आप करते हो। बहुत अच्छा। हाँ चो माइक एडो पड़े नहीं दो, तू बुधा। पाँच बजे उठाने को आती हूँ, 5:30। ॿुध माई चए थी तव्हां में जादू है, माइक कान अथसि, 5:30 तव्हां उथारण ईंदा आहियो। ऐं ॿुधाए माई जूं टंगूं नथियूं हलनि, पोइ बि अधु कलाकु वॉक थी करे ऐं अधु कलाकु योगा थी करे। हुनखे माइक न अथसि, मां थी रिपीट ॿुधायांव। अधु कलाकु बि हिकु त ॻाल्हि दिमाग़ में विया न, उहो ॾिसो हली थी ॾेखारेव त टंगूं हुनखे एॾियूं आहिनि ई न, टिंग 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 करे हलंदी आहे। पोइ बि अधु कलाकु वॉक थी करे, अधु कलाकु योगा थी करे। माना जेको माण्हू नथो करे हुनखे केतिरो शर्म अचणु खपे। आप मेरे को वो बताओ, जो तुम तंदुरुस्त हो, अच्छे भले हो, एज में हो, जे तुम नहीं करते हो तो तेरे को कितनी शर्म आनी चाहिए। हाँ, और 4 किलो 7 किलो कम किया है वजन। वही अच्छा,
बस हाणे बस घणी महिमा न कर। और बोलो। दीमा भगवान, हम आपके डर से ही बने हैं, योगा भी आपके डर से ही करते हैं, पर प्यार के डर से। आप बहुत प्यार करते हैं। और बोलो। दीमा भगवान, आपके सत्संग में आने से बहुत आग मन तन मन की बुझ गई है। हाँ, आपके सत्संग में आने से बहुत तन मन की आग बुझ गई है, सोच हाँ। भी चेंज हो गई है दीमा भगवान। सोच चेंज हो गई है। सोच ही तम घोटालो विधो तो घोटालो तव्हांजे सोच विधो आहे न, बस सोच चेंज थी वञे। घड़ी घड़ी मेरे से उहे सोच ऐसे करो, भाई मेरी सोच क्या है, गुरु की क्या है, मेरी क्या है, गुरु की क्या है, उहे करो। हाँ, दीवा भगवान, वाणी में भी था, अगर तुम अकर्तापणे से तो प्रकृति का हैंडल बन सकते हो। और आपने जैसे सीडी में भी बताया, अगर कर्ता बन के हम दूसरे के बच्चे को भी प्यार करते हैं तो कर्म बनाते हैं कहीं। हाँ, तू बोलेगा मैंने दूसरे के बच्चे को प्यार किया, मैं निष्कामी हूँ, इसीलिए दूसरे के बच्चे को प्यार किया, कभी तेरा कर्म बन जाता है। वो जाके घर में मेणा टेणा देता है, मेरे को तो फलाना इतना प्यार करता है, तू तो करता ही नहीं है, तेरा बच्चा हूँ तू भी नहीं करता है। तुम्हारा क्या जाता है उसके बीच में ज़्यादा जाने का। और तुम जे ऐसे एकाग्र हो जाओगे तो कुदरत का हैंडल बनोगे। जहाँ तेरे कर्म की ज़रूरत होगी, कुदरत तेरे को पट के लेके जाएगी। मैंने तो आज ये देखा है। मैंने अभी देखो, कल मैं चला या कुदरत लेके गई। मेरे को अजब लगा, मैं इतने महीनों से, कितने तो टाइम से मैं निकली नहीं, शाम को फ़ोन 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 फ़ोन। कल मैं ये बैठी थी, कुछ बात भी नहीं थी चलने न चलने की, मैं बैठे बैठे फ़ोन रखा। मैंने बोला ये कब तक, चलो फ़ोन लेती हूँ और आप मेरे को जल्दी करो, सत्संग में लेके चलो। ये अक्की बक्की रह गई। मैंने बोला मेरे को सत्संग चलना है, मना चलना है। एक 5 मिनट की बात है, कोई इरादा नहीं था, कोई बात नहीं थी। तो फिर देखो मैं चली या उपटी, फिर ये बोलती है। तो बाद में मैंने सोचा कोई भक्त है, कोई भक्त है, बोलो। वो फतक रही है, मैं बोलूँ? बोल भाई तू। वही कल 5:30 बजे आपके पास पहुँचे तो आपने अचानक मेरे को बोला, तो मैं बोली ठीक है। फिर सोच रही थी भी कौन सा भगत ऐसी पुकार रहा है जो दीमा भगवान के अंदर उथल पुथल मची है। अचानक मेरे को झटका आया, आवाज़ आई कि जो कल मेरे भाई साहब बड़े जेठ है उनकी तिथि थी, तो तिथि पे आप आते ही हो। तो कल मैंने भी कुछ नहीं बोला और न प्रसाद किया, कुछ भी नहीं किया। तो अचानक मेरे को लगा कि उन्होंने पुकारा है आपको। देखो, हम लोग एक दिन जयपुर गए थे, मनोज याद है? जयपुर गए थे तो उनके घर में पहुँचे, अचानक, मालूम कुछ नहीं था। जयपुर गए थे, इनके जेठ का घर जयपुर में है। तो हम लोग अचानक गए थे काम से अपने जयपुर। फिर उसी दिन पर हम पहुँचे उसके घर, खाना खा रहे थे और फिर इन्होंने बताया कि आज उनकी तिथि है। मैंने बोला कैसे घुमा फिरा के लेके आए हैं, ये भी उनका प्रेम है ना। देखो, तुमको सामने मनुष्य कोई दिखाई देता है तो बोलता है प्रेम करता है। मेरे तो अदृश्य मनुष्य भी मेरे को प्रेम करते हैं। मेरा इतना अपनी कुदरत में विश्वास है। ऐसा था। हाँ, जयपुर में भी उनकी तिथि के दिन हम लोग उधर खाना खा रहे थे। मैंने बोला ये क्या हुआ, ये कैसे बुलाया उन्होंने। और ये हर साल सत्संग करते हैं, मेरे को बुलाते हैं, प्रसाद भी करते हैं उनकी तिथि पर। कल न इसने बोला न मैंने बोला कुछ, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं था। इसने प्रसाद भी नहीं किया, न इधर किया न घर पर किया। तो उनको भाया नहीं, अच्छा नहीं लगा। बोला ये बड़ी कैसे हुआ। तो झटके से मैं कैसे गया मेरे को नहीं मालूम है। ऐसे तेरे को पूरी कुदरत प्यार करेगी। पटे खणंदव कुदरत, पटे। तव्हां कर्म जी चिंता न कयो तो तव्हांखे छा खणणो आहे। कुदरत खे जेको सचो निष्कामी आहे उन जी ज़रूरत आहे। तव्हां खाली थींदा वञो, चुप थींदा वञो। आप चुप हो जाओ, खाली हो जाओ, शांत हो जाओ, धीर गंभीर हो जाओ, अपने निश्चय में आ जाओ। कुदरत आपको ऐसे उठा के लेके जाएगी, आपको पता भी नहीं पड़ेगा। हमने तो ये करिश्मे बहुत अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, तभी तो हम अथक हैं। थकते ही नहीं हैं, थकते नहीं क्योंकि कुछ करते ही नहीं है। अभी मैं क्या बोलूँ कि मैं कल गया, अरे मैं गया, शाम को भी गया सत्संग में, थक गया, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, ऐसे बोलूँ? क्या बोलूँ मैं, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। न मैंने किया न मेरा ख्याल था।
पहले तेरी स्थिति है जो तू बोलेगा हाँ हाँ मेरे को ये ख्याल आया, अभी तो तेरे को ऐसे लगेगा, तू आगे निश्चय में जा तो तेरे को लगेगा मेरा तो ख्याल भी नहीं था। अब किसी को बोलो बिना ख्याल के हमारे पास कर्म होते हैं तो कोई मानेगा? मानेगा? बोलेगा ले पागलों की लैंग्वेज आप बोलते हो। कोई बोले किसको आप बोलो भाई मेरे को तो ख्याल ही नहीं था कर्म हो गया, तो कोई मानेगा? ये मन दो, पर ये स्थिति है या नहीं है? है ना? समझी तो तुलसी, कोई बोलेगा तो बोलोगे आप? कोई बोले पागल हो क्या, बिना ख्याल के कर्म होता है? तो पहले तो ख्याल आता है बाद में कर्म होता है ना। हमारे पास पहले कर्म हो जाता है बाद में ख्याल आता है भाई ये हुआ क्यों, बाद में ख्याल आता है। ऐसी ये उल्टी दुनिया है, सुख शांति वाली दुनिया है, संतोष वाली दुनिया है, नेकर्मी दुनिया है। कर्म तेरी पूजा बन जाएगी, तो आप विश्वास करो आपका कर्म आपकी पूजा बन जाएगी, पर खाली पहले कर्ता अपने को निकालो। हाँ, और कुछ रह गया? नहीं, वही सोच रही हूँ मैं, जैसे आपने बताया कुदरत की बात, सही बात अभी बोल सकते हैं, कुदरत सब करती है। हाँ, और किसको कुछ बोलना है? मोहन, कल आपने बताया था परसों कि डॉक्टर जो बड़े बड़े डॉक्टर है वो भी हमें ऐसे प्रेरित करते हैं कि आप योगा करो, स्पिरिचुअलिटी में आओ। तो कल एक इंटरव्यू बड़े डॉक्टर का ऐसे सामने देखने को मिला कि बोलता है आज इंटरव्यू जो ले रहा था, बोलता है आज समाज में इतनी खराबियाँ हो रही हैं, इतने सब दौड़ रहे हैं, फास्ट हो रहे हैं, खुद की उनको कोई चिंता नहीं है, इतनी बीमारियाँ हैं। तो डॉक्टर ने बोला कि स्पिरिचुअलिटी की बहुत कमी है। उन्होंने भी ऐसे ही बोला। हाँ, बोला अगर आदमी शांत रहे, रिलैक्स रहे तो बहुत सारी बातें टल सकती हैं। को ऐसे अच्छा लग रहा था कि आपने बात की। और देखो सब तो बोल रहे हैं, बड़े बड़े डॉक्टर भी बोल रहे हैं, नेता भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की कमी है, ये होना चाहिए। अच्छा तो सब सोच रहे हैं अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर होए कैसे, होए कैसे ये किसको मालूम नहीं पड़ता है। अब मेरी दिल तो होती है जगह बीच में मैं जाके पढ़ूँ, कोई नेता वेता बन जाऊँ या तो सुनाने के लिए ही बन जाऊँ पर दिल नहीं है, दिल नहीं है। तुम्हारे में से सब जागेंगे, तुम्हारे में से सब जागेंगे। तुम जो दौड़ रहे हो ना सीढ़ियाँ लेके, वो मेरी सीढ़ियाँ काम करेगी। मेरे को गुरु ने जहाँ बिठाया वहाँ मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन ज़माने को ज़रूरत बहुत है। कभी कभी न्यूज़ पर मैं भी थोड़ी दृष्टि डालती हूँ, तो कल भी मैंने देखा बहुत अच्छे किसी का लेक्चर था, तो वो भी ऐसे ही बोल रहा था ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, पर होए कैसे किसको मालूम नहीं है कैसे हुए। इसके ऊपर किसकी नज़र ही नहीं जाती है। भाई हम सब चाहते हैं ये सब अच्छा होवे देश में, शहर में, पर कैसे होवे ये नहीं मालूम है। स्पिरिचुअलिटी की कमी है, पर वो कमी कैसे पूरी होवे ये मालूम नहीं है। हर एक धन के पीछे पड़ा है, धन से होगा, धन से होगा, पदार्थों से होगा, नई खोज करेंगे उससे होगा, लेकिन होता तो नहीं है। धन भी तो बहुत बढ़ गया है। अभी आप देखो सबके पास सब कुछ है, मना कटे सटे कितना भी तुम बोलो गरीबी है, शाहूकारी है, लेकिन सबके पास सब कुछ है। आज गरीब से गरीब है, उसके पास भी क्या साधन नहीं है सुख का, क्या नहीं है आप बोलो। जाओ जाके किसी झूपड़ी की भी खोज करो, उसके पास भी सब कुछ है। आपके बच्चे मोबाइल लेके घूमते हैं, उनके बच्चे क्या नहीं लेके घूमते हैं? क्या नहीं लेके घूमते हैं? उनके बच्चे भी लेके घूमते हैं। आपके बच्चे बाइक लेके घूमते हैं, तो क्या उनके बच्चे नहीं घूमते हैं? उनके बच्चे भी घूमते हैं। दृष्टि डालो। आपके बच्चे कार लेके घूमते हैं, उनकी दुनिया में क्या कार नहीं है क्या? आज तो सब किसको कुछ परवाह ही नहीं है, कार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, सबके पास सब कुछ है। ऐसी कुदरत बनी हुई है, तो है तो सबके पास सब कुछ ना। तो तुम कैसे समझते हो तो ये पदार्थ की कमी है, ये गरीबी है, ये है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई ये कमाता है। मैं तेरे को आईना दूंगा, तुम देखना तुम मुस्कुराहट की कमी है गाली तेरे, आईना दूंगा जल्दी, मुस्कुराहट की कमी है, तुम मुस्कुराओ, मैं तेरे को आईना दूंगा। पीछे से दादी भगवान की तस्वीर भी बना रहा हूँ भाई, तुम देखो वो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसे आशीष दे रहे हैं, तुम देखो। इसकी कमी है, इसकी कमी है, बाकी किसकी कमी नहीं है। तुम खाली आईना सामने रखो, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, जाओ ना आईनो ना दिल हुई है मेरी, मैं तेरे को आईना बांटूँ, तुम ऐसे मुस्कुराते हुए अपने को देखो। उसकी कमी है,
मुस्कुराता हुआ कोई जाएगा ना रास्ते में भी, उसको उन्हें जो वार विंगो नहीं दो। तुम तो बोलते हो ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, पर जब परमात्मा मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, तो ऐसे निश्चय में तू रास्ते पर भी जा तो मेरे ख्याल से तो कुदरत उसके हाथ तोड़ देगी जो तेरे को हाथ लगाएगा, उसके हाथ तोड़ देगी। तेरे को हाथ लगाने आएगा वो केले पर खिसक के निकल जाएगा, टूट जाएगा। ऐसी कुदरत में शक्ति है, भक्ति है। तेरी भक्ति में अगर शक्ति है तो कुदरत तेरे साथ है। भक्ति कौन सी है? यही भक्ति है, तुम मुस्कुराओ, हर हाल में मुस्कुराओ, किटकिट न करो, कुरकुर न करो। कुरकुर करने वाले व्यक्ति के हाव भाव अलग होते हैं फेस के, वो सब देखते हैं तेरे को, भाई इसके हाव भाव ऐसे हैं, ये कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर आदमी है तो डालो इसको रस्सी। ऐसे दुनिया में विकार भी ऐसे ही होते हैं। तेरे हाव भाव जो अंदर किटकिट किटकिट कुरकुर कुरकुर है ना, वे तेरे चेहरे पर आएंगे और तू वीक सा लगेगा। तो रास्ते में सबको तकलीफ थोड़ी आती है, कमज़ोर मनुष्य को आती है, जो कमज़ोर होता है उसको आती है। तो तू हाव भाव से ही कमज़ोर लगता है, तो कमज़ोर लगता है तो वे तेरे ऊपर हावी पड़ जाते हैं। किसी भी बात में, किसी भी तकलीफ़ देने में वे हावी पड़ जाते हैं। बाकी नहीं तो तू अपनी शान में चल, आत्मा के ऐसे नाज में चल, भगवान मेरे आगे पीछे है, बस ऐसे करके चल, तो वे तेरे को तू कमज़ोर लगेगा ही नहीं, कभी कमज़ोर लगेगा नहीं। वो बोलेगा बाबा इसके आगे कौन जाए, कौन जाए। वो मिस मैरिज हम करते हैं, सबको तो नहीं कर सकते हैं, सबको कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सबको कर ही नहीं सकते हैं। सबको जो अपने विल पावर में होता है उनके ऊपर ये उनकी बला नहीं चलती है, चलती ही नहीं है, उसको असर ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में है। तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को जगाओ ना, अपनी दिव्य शक्ति जो परमात्मा ने तुझे गिफ्ट दी है उसको जगाओ ना, उसको नहीं जगाते हो। खाली संसार में से गंदगी तुम निकालते हो। अरे गंदगी इधर है, इधर है, तेरे में ही गंदगी है, किसी और में नहीं है। तेरी गंदगी जो तेरे को तकलीफ़ दे रही है वो तेरे में है, बाकी किधर भी नहीं है। तुम कभी भी जाओगे, किधर भी जाओगे, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। तुम बोलो सदा बसत हम साथ, करके तो देखो। तेरे विल पावर की कमी है, विल पावर वाली तू कौन सा रखता है? दे का, मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। तो बड़े बड़े अहंकारियाँ नानक गर्भ गले, बड़े बड़े अहंकार वाले होते हैं ना, वे भी गर्भ में गल जाते हैं। तो तू किस शक्ति का नाम है, किस शक्ति का नाम है तू? वे तो नज़र टेढ़ी करे, मैंने 100 बार तेरे को बुलाया तो गाय बना दे, तो तू किस देह की शक्ति का सोच रहा है? देह की शक्ति न सोचो, वे निबल होंदे भी बलवान है। आप समझो बात को, वो निबल है ना, देह से एकदम पिंगला है, अंदर पड़ा भी है ना तो भी अंदर बलवान है, बलवान है वो, क्योंकि वो तपस्वी है, क्योंकि वो शांत है, क्योंकि वो चुप है, क्योंकि वो अंदर भगवान के साथ है। जे तू शक्तिशाली है तो शेर ते सवा शेर संसार में पियो अथव। अपनी फिजिकली शक्ति को वे पावर इतना नहीं मानो। वे तू जे शेर है तो 1.5 शेर पर है, 1.5 शेर है तो 2 शेर भी कोई पर है, एक से एक बढ़कर पड़े हैं। हाँ भगवान ये बात सही है, कर्ता अपने से शक्ति जाती थी और दुखी भी होते थे। अभी कर्ता अपना नहीं है तो लगता है शक्ति भी बढ़ती है, हाँ ताकत भी बढ़ती है, ऐसा फील होता है। बढ़ती है ना, हाँ ॾाढो सुठो। बस बोले जैसे आप बताते हो दिमा भगवान कि आपको विश्वास से पूरी सृष्टि आपको प्यार करती है, और कल की बात जैसे बता रहे हो दिमा भगवान, तो कितना विश्वास है आपको, चाहे कोई है या कोई नहीं है लेकिन आपसे जुड़ा है। मैंने जब सत्संग में आया था तो मैंने एक बुक पढ़ा था, एक बुक था उसमें रमण महर्षि की थोड़ी जीवनी थी, तो मेरे को दिल हुई भाई मैं वो उसकी पढ़ूँ। खुशी होती है ना भाई, देखूँ तो सही कहाँ तक सक्सेस है ब्रह्म ज्ञान। तो मैंने उनकी स्थिति जो पढ़ी तो वे उनका आश्रम एक ऐसे कुछ जंगल जैसे इसमें था। फिर बता रहे थे उसमें लिख के, हमें मैंने तो आंखों से नहीं देखा, लेकिन जो बता रहे थे तो बोला तो जब भी वे सोते हैं तो जंगल के जो शेर हैं वे भी पाँव छू के जाते हैं, जीव जंतु भी रेंग के बहुत ऐसे प्यार करके जाते हैं, ऐसे उन्होंने लिखा था। तो मैंने अंदर मन में सोचा भाई ऐसे होता है क्या भाई, चलो मनुष्य तो है जो समझ लेता है भाई ये सच के रास्ते पर है, जीव जंतु भी समझ लेता है, ऐसे थोड़ी होता है, इतना थोड़ी हो सकता है। तो मैंने कई बार फिर आपको बताया कि मैंने जब भी उधर हरिद्वार में गए तो एक
नागदेव उधर पानी में था। हम दादी भगवान के साथ 18-20 लोग खड़े थे नीचे उतरने के लिए। तो देखा जैसे ऐसे वो खड़े हैं, जैसे उन्होंने स्वागत किया, खड़े हैं हमने देखा, लेकिन मेरे को विश्वास है मेरे भगवान का उन्होंने जैसे स्वागत किया तो ऐसे खड़े थे। तो मैंने बोला भाई अभी क्या करें, भगवान को बोला अभी क्या करें। तो भगवान ने कहा जे तुम 20 लोगों को हक है मेरे साथ आप नदी में उतरते हो, तो वो 21वां उतर गया है पहले, तो आपको क्या तकलीफ़ है, आप देखो। ये मेरा रमन ऋषि नहीं है तो और क्या है, बोलो। उनका जवाब ये था। तो मैंने बोला चलो आने दू क्यों, वो उधर नाच रहा है हम इधर नाच रहे हैं। हमने ये दृश्य अपनी ऐसे आंखों से देखा, बहुत देर तक वो ऐसे डांस वो भी कर रहे थे, हम भी कर रहे थे, हम भी, कोई खतरा नहीं, कोई डर नहीं, कोई ये नहीं। अच्छा अभी कितनी बार हम लोनावाला में बैठे हैं, मनोज को पूछो कितनी बार बैठे हैं, कितनी बार उन्होंने दर्शन दिया है? बहुत माइक दे। बहुत बार, काफ़ी बार, माना इतने मतलब हैरान हो गए, इतना बड़ा। अभी भी आप गए थे रिसेंटली 3 महीना पहले, तो काफ़ी दिमाग, जब भी आपने गार्डन की कटिंग करवाई थी तो भी दो सांपों का दर्शन हो गया। सांप हैं या भगवान है, नागदेव है, कुछ भी है, उनका दर्शन हुआ और उन्होंने कुछ भी नहीं किया और आप सामने खड़े हैं देख रहे हैं। हम लोग भी लान में कुर्सी लगा के बैठे थे और वे भी ग्रिल पर ऐसे गार्डन में बैठे थे और आपके सामने ही खड़े थे। तो इतना लंबा, कम से कम 8 फुट लंबा था हाइट में, तो एकदम आराम से गए, कुछ किया ही नहीं। आपने बोला कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी शांति के लिए आया है, उसको शांति में रहने दो। कितनी बार हम देख चुके हैं, कितनी बार। हम एक बार गंगा पर नहा रहे थे, फिर बोला तो सारे आसपास में बाहर निकल गए। हम लोग जो 4-5 थे उधर ही खड़े थे, नहा रहे थे। तो फिर इन बच्चों का ध्यान गया, बोला सब लोग बाहर क्यों गए हैं, नदी से बाहर क्यों गए हैं? तो किसी ने सामने बोला भाई उधर विषैला सांप आया है इसीलिए बाहर गए हैं। तो हम लोग तो उधर खड़े थे, तो बोला वो उधर दूर था, बोला तो उधर है विषैला सांप है। तो मैंने बोला चलो किनारे पर थोड़ा रुको। तो जब तक किनारे पर रुके तो वे वहाँ से इधर तक आ गया और एक स्टेप्स होते हैं ना, तो वो स्टेप एक ऊपर आ गया, बराबर ग्रीन था, बराबर अच्छे से दर्शन दिया, एक स्टेप ऊपर। अभी हम इधर सब खड़े हैं 5 और वो एक स्टेप ऊपर आके इतना आधा स्टेप पर आधा पानी में था। अभी बाहर ही आ रहे थे तो मैंने बोला मंत्र बोलो, आप उनकी सूझबूझ देखो, वो भी प्रकृति के प्राणी हैं, आप उनकी सूझबूझ देखो, वे आधा इधर आधा पानी में। और मैंने बोला मंत्र बोलो, हम लोग ऐसे करके मंत्र बोलने लगे, आंख बंद। मंत्र बोल के जब हम खोली आंख तो देखा तो आधा वो उधर ही था, आधा पानी में आधा बाहर। और फिर अपना रास्ता लेके चले गए। दर्शन दिया ना, ताकत दिया ना, शक्ति दिया ना। हम ना, हमारे साथ किसको वैर थोड़ी है ना, हमारा वैर नहीं है तो उसका भी नहीं है। पर तू ताहिते तुर जेतरो वैर रखना ना कंहिंजे लाइ भी, एक थोड़ी सी भी नेगेटिव रखोगे ना तो ये निश्चय आपको नहीं होगा। इसीलिए मैं आपके नेगेटिव के पीछे पड़ता हूँ। भाई कभी भी आपको सबको राम जपाओ ना, सभी के राम बुधाओ ना। हम तो कहीं भी देखते हैं मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं, फिर उधर की उधर बात हो जाती है, सब पाण प्रेम करते हैं। अरे रामा तो याद आ मथुरा में हलियासीं असां, रामा के माइक ॾेस, याद अथई? हुते नाग हुयो उन ॿेड़ीअ जे पासे में बीठो हुयो। कैसे आराम से ऐसे पिलर पर खड़ा है। वो सीढ़ी में भी है आपके, मथुरा की सीढ़ी जाके देखो। हाँ, एक नाव हमारी आगे चली गई, ये दूसरी नाव में बैठे थे। बोलो। उस टाइम आपने बोला कि ये हमारे दर्शन है, हम इनका दर्शन करने चाहिए, वो भी मेरा दर्शन करने आया, हम भी इनका दर्शन करेंगे। हमारी नाव आगे चली गई। फिर इसने, राम ने मेरे को बोला भाई उधर ऐसे है, देवता है। तो मैंने बोला अच्छा है तो चलो मेरी नाव फिर से घुमा दो। हमने बहुत करीब से नाव रखी और आराम से दर्शन किया, आशीष भी ली। ये सबकी आशीष से चलता है यज्ञ। खाली ये 6 फुट मेरे को नहीं देखना, ये गुरु घट घट वासी है, ये मैंने माना है।
ये सब की आशीष से चलता है, देव के, देवता के, जीव के, जंतु के, इस सब की ज़रूरत है ये यज्ञ। ये मेरे दादी भगवान की वाणी सब की ज़रूरत है। सब मंत्र सुनना चाहते हैं, सब ओम देखना चाहते हैं, सब इसको वाणी को एक एक वचन सुनना चाहते हैं, तो क्यों कोई तकलीफ़ आएगी? तकलीफ़ कुछ भी नहीं है, पर तुम इधर देखो, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, पर आत्मा आनंद विच कोई भी कलेश नहीं। कलेश तेरे में आएगा नहीं, कहाँ से भी नहीं आएगा, पर तू इधर खाली कोई नेगेटिविटी नहीं रख। एक तरह जितनी भी कोई नेगेटिव मेरे को महसूस होती है ना, मैं आज उसके सामने रुक नहीं सकता हूँ, खड़ा ही नहीं हो सकता हूँ। मैं भी क्या करूँ, मेरी भी अपनी स्थिति है, आपकी अपनी है तो मेरी भी अपनी है। मेरे को गर्मी आती है, मूंझ हो जाती है, तेरे को कोई इच्छा नहीं पूरी होती है ना तो तेरे को मूंझ मायूसी आती है। मेरे को ये कोई थोड़ी भी नेगेटिव मैं इतनी भी देखती हूँ ना, गुड़ी जितनी, तो मेरे को पता नहीं परेशानी हो जाती है। मैं बोलती हूँ या मैं चला जाऊँ या इसको छोड़ूँ, इसको थोड़ा दूर करूँ, या तो मैं चला जाऊँ। मैं नहीं सेंस कर सकती हूँ। थोड़ा भी दीदियों को नेगेटिव खाली देखूंगी ना तो मैं बोला बाबा जा, मेरा फुल्का आज तू न पका, किचन में मैं जाऊंगी पका के खाऊंगी। मतलब तू नेगेटिव रखे, मैं इसका फुल्का नहीं खा सकती हूँ, ये नेगेटिव रखे, मैं इनकी चाय नहीं पी सकती हूँ, मैं खुद बनाऊंगी लेकिन मैं नहीं करूँगी। तुम क्यों नेगेटिविटी रखते हो? क्यों जलाते हो अपने को? क्यों अपनी ताकत को गंवाते हो? क्यों दिव्य शक्ति को फालतू में वेस्ट करते हो? क्यों करते हो? ये ज़रूरत संसार को इसकी है, जो आज बात निकली ना, ये ज़रूरत इसकी है। तुम भले क्या भी सोचो, लेकिन इसकी खोज जब तक संसार नहीं करेगा कि सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में कैसे आएं, जब तक इस बात पर ध्यान नहीं देगा, तब तक कोई देश बनने वाला नहीं है, कोई भी नहीं बनने वाला है। हाँ बस बोलो मत। यही डॉक्टर ने भी यही बोला कि आजकल हर एक घर में सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव कोई नहीं सोचता है। अगर पॉजिटिव सोचने लगे तो शायद वही बताया ना कि कौन करे वो, कौन भगवान आप ही कर सकते हैं सब। बस फिर चल रहे हैं ना, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भी चल रहे हैं ना। चिंतन तो देश का है ना, चिंतन तो सभी बच्चों का है ना। चिंतन थोड़े ही मुट्ठी भर बच्चे जो मेरे पास बैठे हैं उनका है, चिंतन तो सारे विश्व का है। सृष्टि, पूरी सृष्टि का चिंतन है। अब देखो उन्होंने भी, दादी भगवान ने भी जो मुख में निकाला तो ऐसे थोड़ा ही सोचा तो मेरा सत्संग को सुंदर करो, जो मेरी शरण में आए हैं उसको सुंदर करो, ऐसे बोला क्या? क्या बोला? ऐसे बोला? लिमिट में बोला? हद में बोला? नहीं बोला। लेकिन क्या उनके मुख से निकला? जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करो। वरना उनको भी तो अंदर सृष्टि का कल्याण ही था ना अंदर। जाओ मेरी सृष्टि क्यों उनके मुख में आया? क्यों आया? उल्लासनगर क्यों नहीं आया? दूसरी बात क्यों नहीं आई? घर परिवार क्यों नहीं आया? सत्संग क्यों नहीं आया? पर उनके मुख में क्या आया? जाओ मेरी सृष्टि सुंदर करूं। तो चिंतन तो सृष्टि का उन्होंने किया है और हम सब में भी डाला है, तो वे तो होना ही है ना, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट तो होना ही है। अब इतनी सीढ़ियाँ जा रही है तो हमने भी अलाउ किया, नहीं तो एक शब्द खाली कोई बाहर करे तो मैंने बोला नहीं। याद है आपको? मैंने बोला ये मेरी चौंठ है, इस चौंठ से बाहर मुझे नहीं करना। मैंने बोला था, मेरा ये मेरी चौंठ है, इस बाहर से, इससे बाहर मुझे नहीं करना। आज लगता है फट के भी जाऊँ, लेकिन सारी सृष्टि में फैल जाऊँ। हाँ, मैं एक लाइन, कब कहाँ कब सो गई बरमों की वो कहानियाँ, मिल गई सत्संग की महफिल, खो गई तन्हाइयाँ। कब कहाँ सब खो गई बरमों की है वो कहानियाँ, मिल गई सत्संग की महफिल, खो गई तन्हाइयाँ। क्या किया शायद कोई जादू चलाया आपने, ओ भगवन धीमा भगवन, जीना सिखाया आपने, ओ भगवन धीमा भगवन, जीना सिखाया आपने। पहले तो मैं काबिल न था, काबिल बनाया आपने, ओ भगवन धीमा भगवन, जीना सिखाया आपने, ओ भगवन धीमा भगवन, जीना
जीना सिखाया आपने। बहुत अच्छा। अहमदाबाद के 2-3 फ़ोन आए हैं दूसरे 2-3 दिन में। एक माता का किसी का फ़ोन था, बोलती थी मैं अपने घर में जो परिवार में इतनी दुखी थी कि इनको देखती थी तो सोचती थी कभी मेरा शरीर शांत हो, या उनको मार दूं या खुद को मार दूं। अभी 7 दिन से बोल रही थी मैं सीडी देख रही हूँ, मुझे काफ़ी मन में शांति हो रही है, आपका फ़ोन नंबर वगैरह लिया है, मुझे उनसे बात करनी है। और दूसरा एक किसी आदमी का मैनेजर था बैंक का, उसका फ़ोन आया था, वो बोल रहा था कि मैं खुद को इतना सुपीरियर मानता था कि ऐसा लगता था कि मुझे हर मोड़ हर गली संसार में क्या हो रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, देख के पता चल जाता था शक्ल से, इतना मुझे ईगो था। अब 1-1.5 महीने से कुबेर नगर अहमदाबाद का फ़ोन था, बोलता 1-1.5 महीने से मैं आवाज़ कर रहा हूँ, मैं फ़ोन आपको इसलिए किया हूँ कि मेरा थैंक्स आपके गुरु तक पहुँचाना, कि मुझे वो 1-1.5 महीने में इतना परिवर्तन आया, ऐसा लगता है कि मैं कुछ हो ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं है। जो उनको पता है पूरे संसार का, हर एक का मन शक्ल देख के बता देते हैं क्या है। तो मेरी हवा निकल गई, उसने ये वर्ड यूज़ किया कि मैं सचमुच बोलता है इतना सुखी हो गया हूँ 1-1.5 महीने में, थैंक्स आपके द्वारा पहुँचाना चाहता हूँ। अहमदाबाद वालों को जो टक्कर लगी है, अब लाइन में अहमदाबाद खड़ा है मनुजा, इसके पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं अहमदाबाद अहमदाबाद अहमदाबाद। मैंने बोला अभी लाइन में अहमदाबाद खड़ा है, देखो पढ़ा लिखा मनुष्य बोल रहा है मेरी हवा निकल गई, तो किसकी ज़रूरत है? इसकी ज़रूरत है ना, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है ना, और किसकी ज़रूरत है? तुम सच में आ जाओ। आप मेरे बच्चे जो बने हो ना, वे मजबूत 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 और मजबूत करते जाओ। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए 4-6 पिलर काफ़ी है। आप 4-6 भी मजबूत बनोगे तो बहुत सारी एरिया बन जाएगी, फिर 4-6 उसमें से बनेंगे, बहुत सारी एरिया बन जाएगी। अब वो नासिक रोड पर देखो, वे मजबूत बने हैं तो वे पूरी कितना अभी बढ़ गया है नासिक का सत्संग। उसको दियो माइक छोरी को, कितना बढ़ गया है। पहले कभी लगता था तो उल्लास से कोई चले, अभी कोई होवे या ना होवे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इतने सारे वे करते हैं। दीमा भगवान सच्ची बात है, हम लोगों को भी एहसास ऐसे हो रहा था, ये बार तो बहुत एहसास हो रहा था। इतने सारे लोग, कोई पूछ रहा था ये कौन है वो कौन है, हम ही नहीं पहचान रहे थे। और जो आपके स्वागत में ये साल कितने सारे लोग आए, तो तभी पता चला कि मतलब आपकी कितनी रेस्पेक्ट, आपकी कदर, आपको कितना मानते हैं वो सब। देवलाली से इतनी बड़ी टीम आई थी आपका स्वागत करने के लिए, तो ये अभी मतलब एहसास हो रहा है कि जो नासिक के भाई थे, पहले लग रहा था भाई पता नहीं क्या वो सुनते हैं नहीं सुनते हैं, मगर लास्ट में भी जैसे आपसे मिले तो ऐसे फीलिंग्स वो आ रही थी। और कई लोगों ने मतलब एक दूसरे को मैसेज पास किया है कि जो भी दीमा भगवान के बच्चे हैं जिन्होंने डांस की या जिन्होंने टीन एज के बच्चों के हिसाब से पार्ट किया, मतलब हमको पेरेंट्स को भी मैसेज मिला है और बच्चों को भी मिला है, तो बहुत ही खुश हो रहे थे मतलब सब। तो आपको इतना ऐसे दिल से ऐसे सब मानते हैं नासिक में भी, और सबको यही होता है कि कोई एक भी नहीं बची, बस आपका आशीर्वाद है कि कोई एक नहीं बचे तो हम सब ऐसे जुड़ जाए। और एक बात ये बार देखी कि जिस दिन आप आ रहे थे इधर तो चेटी चंद का बहाराना निकाला था, तो आपने ऐसे हाथ लगाया बहारानी को, तो हम जैसे नदी पर वहाँ पर पहुँचे, तो जिस स्पेस पे आप खड़े रहते हो, जो गाय का पानी आप हाथ में रहते हो, तो जैसे पहुँचे उस समय आरती चालू हो गई। इतने काफ़ी सारे लोग थे और उसी जगह पर हमको स्पेस मिली वो रखने के लिए, दिया ऐसे जल रहा था, तो ऐसे एहसास हो रहा था कि जहर हो या चेतन हो, आप आशीष उनसे लेते हो, देने के बजाय से ना आप लेते हो ऐसे छू के, मतलब वो फीलिंग्स उस दिन बहुत आ रही थी। जब हम सत्संग सुनते थे तो मैंने गुरुजी को एक दिन सतगुरु को कॉपी दिया, मैंने मेरे लिए कुछ तो लिख के दो, मैं क्या पका करूं, मैं क्या पका करूं। बहुत 40 साल पहले की बात है। मैंने उधर गुरुजी को कॉपी दिया, मैंने बोला मेरे को लिख के दो। उन्होंने मेरे को 2 पॉइंट लिख के दी, समझी बात, 2 लिख के दी ऐसे, एक पेज पर एक पेज पर दूसरी। बोला सर को तू पाँव बना ले, फिर चल इस नेक राह में, बस इतना। और दूसरा लिखा कि इस रास्ते पर सक्सेस होने के लिए जड़ और चेतन दोनों की आशीष चाहिए। वो छप सी गई है।
अब इसमें सारा तो ज्ञान आ गया ना। जहाँ मैं अहंकार करूँ तो खड़े हो जाते हैं। सर को तू पाँव बना ले, सर को तू पाँव बना ले, सर को तू पाँव बना ले। तू अहंकार करेगा, मैं कभी कभी अपने को पाँव बना देता हूँ, तो क्या हुआ? फिर क्या होता है? कुछ खराबी थोड़ी होती है, अच्छा ही होता है ना, निपट जाता है ना, हर चीज़ निपट जाएगी ना। जे उन्होंने ये वरदान न दिया होता कि सर को तू पाँव बना ले, तो मैं कब झुक सकता था? तो गुरु के वचनों में मनुष्य झुक जाता है, झुक जाता है। आज मैं देखूंगा ये नहीं झुक रही है, चल भाई ठीक है राजू, मेरे को समझ में शायद नहीं आया। ऐसे होता है? नहीं होता है। फिर 2 दिन के बाद इनका ही फ़ोन आता है, नहीं नहीं आपने जो कहा ना वो सही था। मैं अच्छा ठीक है, क्योंकि मुझे वरदान मिला हुआ है, सर को तू पाँव बना ले, सर को तू पाँव बना ले, फिर चल इस नेक राह में। तो इस नेक राह में चलने के लिए ये इसकी ज़रूरत है। और दूसरा तो ये कभी न भूलो, जड़ चेतन की आशीष लो। हर जगह भगवान है, हर चीज़ में वासा मेरे वासुदेव का। वो प्यार करता है ना। कृष्ण भगवान की मुरली से भी तूने प्यार किया, मेरे दादी भगवान की मुरली जो ज्ञान की मुरली है उससे भी तूने प्यार किया है। तो जो तूने प्यार किया है अगर, तो जड़ चेतन तेरे को आशीष देने के लिए तत्पर है। वो फथकते हैं, पर तू ले तो सही ना, झुक तो सही ना। तू मन में थोड़ा भी राग, थोड़ा भी द्वेष, थोड़ी नेगेटिविटी रखता है, आशीष नहीं मिलती है। आप विश्वास करो, ये मेरा काम नहीं है, ये उनका ही है। वो गट वासी हैं, वही कर रहे हैं। ये जड़ चेतन भी उसमें शामिल है, जीव जंतु भी उसमें शामिल है, देव देवता भी शामिल है। सबका ये किया हुआ खेल है, किसी एक का नहीं है। सबको इश्क है इस यज्ञ के लिए, ये मेरे को विश्वास है। मेरे इस दादी भगवान के यज्ञ के लिए देव देवताओं को भी इश्क है, जीव जंतु को भी इश्क है, पत्ते पत्ते को भी इश्क है। तुम जाओ जाके किधर मंत्र पढ़ो, देखो पत्ते खिल जाएंगे। तुम जाओ जाके किधर बगीचे में मंत्र पढ़ो, देखो वो हवा आ जाएगी। गर्मी में भी हवा आ जाती है। ये क्या है? सारी कुदरत को इश्क है इस यज्ञ के लिए। ये खाली ये आपको दिखाई देता है सामने, मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, हूँ तो मैं सब हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ। हाँ दीमा भगवान, मन से आशीष निकल रही है आपके लिए, आंखें भराइए मेरी। हाँ छोरा रो न करे, रोनो तो रही आई। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक हो तुम जहाँ की। रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक हो तुम जहाँ की। ब्रह्म ज्ञान की हो दाता, रानी हो तुम दिलों की। ब्रह्म ज्ञान की हो दाता, रानी हो तुम दिलों की। सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो। मंत्र सुना? बोला नहीं? बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बोलो भजन। में सर को झुकाया है मेरे शहंशाह वाले धीमा, तूने गले से लगाया है। ओ धीमा तेरे कदमों में करता हूँ फरियाद मैं। सारे जहां ने ठुकराया तो आया तेरे पास में। करुणा का सागर तू, दया का भंडार है। माँ की ममता तू ही, पिता का प्यार है।
ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, ओ जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ऐ धीमा जिसने भी तेरा नाम ही लिया है, तूने उसका सारा घर बना दिया है। अंधे को दिखाया तूने, लंगड़े को दौड़ाया है। उजड़ी हुई दुनिया तूने फिर से बसाया है। मेरी नैया बीच में किनारा चाहिए, ऐ धीमा मुझे बस इतना सहारा चाहिए। ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे, ओ अंधेरों में जैसे चिराग रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। एक ही जगह साचा सारे संसार में, सब कुछ मिल जाता है तेरे दरबार में। सोया हुआ नसीब फिर से जाग जाता है, भूत भविष्य वर्तमान सब संवर जाता है। साजो सिकंदर न दुनिया का कमाल दे, है धीमा मेरी झोली में इतना ज्ञान डाल दे। ये चाहे धन और दौलत ना पास रहे, ये चाहे धन और दौलत ना पास रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवान तू हमेशा मेरे साथ रहे। जिसको भी मेरे धीमा तुझ पर एतबार है, उसके लिए तो हर दिन मानो एक त्योहार है। तू ही धीमा बोला है, तू ही धीमा मौला है। किसी ने मसीहा तुझको तो किसी ने नानक जी बोला है। तुझको आता देना धीमा, मुझको आता लेना।
इतना ही कर देना। ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवत तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवत तू हमेशा मेरे साथ रहे। वो जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे, वो जैसे ज्योति प्रकाश दोनों साथ रहे। धीमा भगवत तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवत तू हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे, ओ मेरे सर पे सदा तेरा हाथ रहे। धीमा भगवत तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवत तू हमेशा मेरे साथ रहे। धीमा भगवत तू हमेशा मेरे साथ रहे, धीमा भगवत तू हमेशा मेरे